हे एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं। काफ़ी सारे फ़ोन यूज़र्स के मन में ये सवाल आता है कि कहीं हमारा फ़ोन हैक तो नहीं है। और ये कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि हम खुद से ये कैसे चेक करें कि हमारा फ़ोन हैक है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊँगा कि आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं। इसमें मैं आपको 4-5 सेटिंग्स बताऊँगा, आपको उस सेटिंग को चेक कर लेना है। अगर वो सेटिंग आप में सही होता है, मतलब ठीक-ठाक होता है, तो आपका फ़ोन हैक नहीं है। और अगर उस सेटिंग के साथ कुछ आपको छेड़छाड़ देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका फ़ोन है, वो हैक हो चुका है और आपका डेटा लीक हो चुका है। तो क्या है वो सेटिंग? चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ चेक करने के लिए कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो ये फ़ोन का सेटिंग्स होता है, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है? सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है, ठीक है? नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये गूगल का, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। और जो भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट है रिकमेंडेड का और सेकंड है ऑल सर्विसेज का। तो आपको ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट जो भी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ उसको आप अपने फ़ोन में चेक करते चलिएगा, ठीक है? तो पहला सेटिंग है आपका पास की लिंक डिवाइसेस का। तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये पास की लिंक डिवाइसेस का, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करके यहाँ पे आपको देख लेना है कि कहीं आपके फ़ोन के साथ कोई अलग डिवाइस तो लिंक नहीं है, यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है? यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा फ़ोन है वो बिल्कुल सुरक्षित है, मेरा फ़ोन हैक नहीं है। यहाँ पे कोई भी लिंक डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कि नो लिंक डिवाइस फाउंड, यानी कि हमारे फ़ोन के साथ कोई भी डिवाइस लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, अगर आपका ये चीज़ देखने को मिलता है नो लिंक डिवाइस फाउंड, तो आप ये समझ जाइएगा कि जो आपका फ़ोन है वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, ठीक है? और अगर कहीं यहाँ पे कोई आपको दूसरा डिवाइस देखने को मिलता है, यानी कि जिसने भी आपका फ़ोन हैक करा होगा, उसका यहाँ पे आपको मॉडल नेम देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ इसको छोड़ करके मतलब दूसरा चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो फटाक से यहाँ पे जो क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिवाइस को यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट सेटिंग। आपको पहला सेटिंग ये कर लेना है, ठीक है? इसको मतलब चेक करना है। और सेकंड सेटिंग की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो सेकंड सेटिंग है हमारा पैरेंटल कंट्रोल का, ठीक है? तो वो सेटिंग यहाँ पे है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है पैरेंटल कंट्रोल का। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे केवल आपको एक चीज़ ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेट्स डू दिस, ठीक है? ये आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होगा तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका जो फ़ोन है वो हैक हो चुका है। और नॉर्मल अगर आपका फ़ोन सही होगा तो यहाँ पे ये चीज़ आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका दूसरा सेटिंग। और थर्ड सेटिंग है अननोन ट्रैकर अलर्ट का। अगर आपका फ़ोन कोई ट्रैक कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है अननोन ट्रैकर अलर्ट का। ऐसा तभी हो पाता है जब आपका फ़ोन किसी ने हैक किया हो, तभी वो आपके फ़ोन को ट्रैक कर सकता है। तो ये वाला जो सेटिंग है अननोन ट्रैकर अलर्ट का, इसको आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है? अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऑफ होता है तो इसको आपको ऑन कर देना है। और इसमें इसका जो ब्लूटूथ होता है इसको भी आपको यहाँ से ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपके फ़ोन को ट्रैक करेगा, ये बेसिकली यूज़ होता है जब कभी आप अगर ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे आप जा रहे होते हैं, तो अगर आपका फ़ोन कोई ट्रैक कर रहा होता है तो आपको ये अलर्ट करता है कि आपका जो फ़ोन है वो कोई ट्रेस कर रहा है, ठीक है? यानी कि आपका कोई पीछा कर रहा है। तो आप ड्राइविंग करते समय आप इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसको ऑन करके आप रख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका तीसरा सेटिंग, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम चौथे सेटिंग की ओर। चौथा सेटिंग है क्रॉस डिवाइस सर्विसेज का। तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला
क्रॉस डिवाइस सर्विसेज का। ये शायद अभी नया एक सेटिंग आया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये चेक करना है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट भी करके देख लेना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके फ़ोन को किसी ने हैक करके रखा होगा तो यहाँ पे उसका आपको मॉडल नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में ये जो ईमेल होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि ये ईमेल आपके फ़ोन में लिंक है या फिर और किसी के फ़ोन में लिंक है। अगर और किसी के फ़ोन में ये ईमेल ऐड होगा, अगर किसी ने हैक कर लिया होगा आपके ईमेल आईडी को, तो यहाँ पे आपको उसका डिवाइस देखने को मिलेगा। कैसा होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाला जो ईमेल है इसको मैं दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 डिवाइस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये वाला ईमेल जिस फ़ोन से भी वीडियो शूट हो रहा है उसमें भी ये वाला ईमेल लॉगिन है। इसलिए यहाँ पे ये मॉडल आपको देखने को मिल रहा है Vivo T3 5C का, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपका ईमेल किसी ने हैक कर लिया होगा तो उसका आपको यहाँ पे मॉडल नेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो यहीं पे आपको लॉग आउट का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको आप लॉग आउट कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है आपका चौथा सेटिंग। अब बढ़ते हैं हम 5वें सेटिंग की ओर, ठीक है। और आपका 5वां सेटिंग है कास्ट ऑप्शंस का, ठीक है। वो वाला सेटिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, ये वाला है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ देखना है कि मतलब ये वाला जो सेटिंग है ये ऑन है कि ऑफ़ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऑफ होता है तो जल्द से जल्द इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपका डिवाइस, ठीक है, आपका डिवाइस का स्क्रीन अगर किसी अनदर डिवाइस के ऊपर शेयर किया जा रहा होगा तो ये आपको नोटिफाई करके बताता है कि आपका जो डिवाइस है, डिवाइस का स्क्रीन है, वो किसी अनदर डिवाइस के ऊपर शेयर किया जा रहा है, ठीक है। जब ये ऑन रहेगा तो आपको नोटिफाई कर देगा, और अगर यही चीज़ अगर ऑफ रहेगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आपका जो स्क्रीन है वो किसी अनदर डिवाइस के ऊपर शेयर होता रहेगा। तो बस आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है, कास्ट ऑप्शंस में आकर के, अगर ये सेटिंग आपका ऑफ होगा तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना लास्ट सेटिंग की ओर, और लास्ट हमारा सेटिंग है कनेक्टेड ऐप्स का। तो आपको सबसे ऊपर आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन कनेक्टेड ऐप्स का। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे केवल आपको कनेक्टेड ऐप में ये चीज़ चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके फ़ोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो आपको पता नहीं हो। जैसे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी दोस्त को अपना फ़ोन दे देते हैं तो वो मतलब हमें बिना जाने ही वो हमारे फ़ोन में कोई ऐसा ट्रैक करने का जो एप्लीकेशन होता है वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करके वो हाइड कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारा जो सारा डेटा है वो लीक होते रहता है। तो यहाँ से आप आकर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशंस होगा यहाँ पे आपको सारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ चेक करना है कि कहीं ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं है कि जिसको हमने इंस्टॉल भी ना किया हो और यहाँ पे वो एप्लीकेशन भी है। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो फटाक से आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, सुनो का, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस प्रकार से आएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट ऑल कनेक्शंस दैट यू हैव विद सुनो, ठीक है। तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस ऐप से जो भी आपके फ़ोन का कनेक्शंस होगा वो सारा हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई ऐसा ऐप लगता है कि हमारे फ़ोन में ये मतलब किसी ने इंस्टॉल कर दिया है तो उसको यहाँ से फटाक से उसका जो कनेक्शन है उसको आपको सारा यहाँ से डिलीट कर देना है। इससे आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सभी सेटिंग्स, आपको इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अगर आप इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं अपने फ़ोन में तो आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका सारा डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से हम खुद से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो हैक है या नहीं। आपको केवल मतलब यहीं पे लान करके गूगल में और इसमें जो जो भी सेटिंग्स है मैंने आपको बताया हुआ है वो उसको केवल आपको चेक करते रहना है। तो चलिए मिलता हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट होगा वो वहाँ पे लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।